ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जैसे कि चंद्र ग्रहण के समय तिरुमला के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर कल रात से बंद हो जाएगा 29 अक्टूबर के सुबह तक। एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जब मंदिर बंद हो जाएगा, साथ ही माँ पद्मावती का मंदिर, श्री गोविंदराजु स्वामी का मंदिर और ऐसे ही बहुत सारे मंदिर जो कि टीटीडी के अंडर में हैं, वो भी क्लोज हो जाएंगे 28 लगभग शाम के समय से 29 अक्टूबर तक। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही तिरुमला और तिरुपति एकोमोडेशन के लिए जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे भक्तों को नहीं पता है, उसे बताने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन में अभी भी कौन कौन से विकल्प आपको बाकी हैं एकोमोडेशन के लिए तिरुमला और तिरुपति में, साथ ही ऑफलाइन में कहाँ कहाँ टीटीडी के गेस्ट हाउसेस हैं और कैसे आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। संस्थान की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें एक क्लैरिफिकेशन दी गई है कि कल यानी 28 अक्टूबर को रात 1:05 को ये चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और 29 अक्टूबर को सुबह 2:22 AM तक ये ग्रहण रहने वाला है, यानी चंद्र ग्रहण रहने वाला है। इसीलिए मंदिर को 28 अक्टूबर रात 7:05 बजे से बंद कर दिया जाएगा और 29 अक्टूबर सुबह 3:15 तक मंदिर बंद रहेगा। तो लगभग 8 घंटे मंदिर बंद रहेगा और शुद्धि के बाद यानी 29 अक्टूबर को शुद्धि के बाद सुप्रभातम सेवा एकांतम में, यानी सिर्फ मंदिर के पुजारी पूजा के उपरांत मंदिर के कपाट को खोलेंगे। तो इसका सीधा मतलब यही है कि ऑफलाइन टिकट्स में भी स्लॉट्स आपको रात के 7:15 बजे के बाद से नहीं मिलेंगे, यानी 28 अक्टूबर को 7:15 के बाद से स्लॉट्स नहीं मिलेंगे। लगभग 29 अक्टूबर सुबह तक के स्लॉट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। तो जब भी आप एसएसडी के लिए या दिव्य दर्शन टिकट्स के लिए लाइन में लगे तो टाइम जरूर देख ले, जिससे कि आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। यहाँ पर एक और क्लैरिफिकेशन दी गई है संस्थान की तरफ से कि अन्न प्रसादम केंद्र, जो कि फ्री अन्न प्रसादम केंद्र होता है तिरुमला में, वो सिर्फ शाम 6 बजे तक ही रहेगा, यानी आपको डिनर की व्यवस्था 28 अक्टूबर में नहीं रहेगी। तो इस बात की भी जानकारी रखें। और बहुत सारे लोकल टेम्पल्स जो टीटीडी के अंडर में है, जैसे कि माँ पद्मावती का मंदिर, श्री गोविंदराजु स्वामी मंदिर, इस तरह के बहुत सारे मंदिर जो संस्थान के अंडर में हैं, उनकी भी यही परिस्थिति रहेगी। लगभग शाम 4 बजे से ही बहुत सारे मंदिर को क्लोज कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग दर्शन के लिए प्लान कर रहे हैं कल के लिए, तो इन टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। जो प्रेस रिलीज लोकल टेम्पल्स के लिए आया है उसमें लगभग 4 बजे से ही ये लोकल टेम्पल्स को बंद करने की बात बताई जा रही है। तो एक बार प्रेस रिलीज को ऑफिशियल वेबसाइट में जरूर देखें, जिससे कि आपको इन लोकल टेम्पल्स के भी टाइम कल के आसानी से पता हो पाए। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है एकोमोडेशन के रिलेटेड। एकोमोडेशन अगर आपको ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है तो भी आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका दर्शन टाइम नहीं आ जाता है तब तक आप ऑनलाइन में विजिट जरूर करते रहें, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऑनलाइन एकोमोडेशन को कैंसिल कर देते हैं बहुत सारी वजहों के कारण, जिससे कि स्लॉट्स बीच बीच में खाली होते हैं। तो आप जब तक ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं तब तक आप जरूर देखें, ऑनलाइन में विजिट करते रहें, क्योंकि बीच बीच में आपको तिरुमला के नहीं तो तिरुपति के जरूर स्लॉट्स मिलते रहते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि 48 आवर्स यानी 2 दिन पहले अगर कोई भी एकोमोडेशन को कैंसिल करता है तो पूरा अमाउंट मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे भक्त बहुत सारे कारणों की वजह से कैंसिल करते हैं, तो ऑनलाइन में जरूर चेक करते रहें। साथ ही ऑफलाइन में भी बहुत सारे एकोमोडेशन के ऑप्शंस है। तिरुपति में तो बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, अगर कुछ नहीं तो प्राइवेट होटल्स आपको आराम से तिरुपति में मिल जाते हैं। तिरुपति में जो संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं वहां आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। संस्थान के गेस्ट हाउसेस में विष्णु निवासम, गोविंदराजु सत्रम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आपको ऑफलाइन रूम्स मिलते हैं। तिरुमला में सिर्फ सीआरओ ऑफिस में आपको लाइन में अगर आप जल्दी लग जाते हैं तो आपको वहां पर भी बहुत सारे ऑफलाइन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 50 रुपीज के रूम, 100 रुपीज के रूम और 1000 रुपीज के रूम्स ऑफलाइन में उपलब्ध हैं तिरुमला में भी। लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे या फेस्टिवल्स हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज सबसे पहले आप तिरुपति में ही ट्राई करें। अगर तिरुपति में आपको मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा आप तिरुमला जाकर ट्राई नहीं करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है और घंटों वेट करना पड़ता है। तिरुपति से तिरुमला लगभग 40 मिनट्स आप आराम से चले जाते हैं, इसीलिए मैक्सिमम आप तिरुपति में ही ट्राई करें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका
फ्राइडे सैटरडे संडे है दर्शन टाइम या कोई फेस्टिवल है तो मैक्सिमम तिरुपति का एकोमोडेशन ट्राई करें। साथ ही जो लोग ऑनलाइन में एकोमोडेशन बुक किए हैं उन्हें ये बहुत बड़ी डाउट है कि सिर्फ 2 लोगों का ही डिटेल्स पूछा गया है। हमेशा एकोमोडेशन में सिर्फ 2 लोगों का ही डिटेल्स पूछा जाता है और यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन दोनों में से किसी एक का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कैनिंग के टाइम में। और सपोज 2 पर्सन का ही आपने एकोमोडेशन बुक किया है और उसमें से 1 पर्सन ड्रॉप हो गया है और 1 पर्सन ही जा रहा है, तब भी आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता है, क्योंकि सिंगल पर्सन को कहीं भी संस्थान के गेस्ट हाउसेस में एकोमोडेशन नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ फ्री लॉकर फैसिलिटी को ही यूज करना है। अगर आप संस्थान के अंडर में ही रहना चाहते हैं कोई एकोमोडेशन में, तो सिंगल पर्सन के लिए फ्री लॉकर फैसिलिटी ही एकमात्र ऑप्शन है। अदरवाइज आप तिरुपति में प्राइवेट होटल्स में भी ट्राई कर सकते हैं। फ्री लॉकर फैसिलिटी तिरुपति में विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में है और तिरुमला में PAC 1, PAC 2, PAC 3 और PAC 5 यानी यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, माधव निलयम और पद्मनाभ निलयम में। जो टाइम स्लॉट आपने सेलेक्ट किया है उसी टाइम स्लॉट में आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 to 12 सुबह का स्लॉट सेलेक्ट किया है तो आपको 12 बजे के अंदर अंदर ही पहुंचना है। अगर आप 12 बजे से 1 सेकेंड भी लेट होते हैं तो एकोमोडेशन कैंसिल हो जाता है और सिर्फ आपको कॉशन डिपॉजिट मिलता है। और यहाँ पर भी जो 2 लोग के डिटेल्स आपने भरे हैं उनमें से एक का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूम को लेने के लिए। एक रूम में 4 लोग आराम से रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो 6 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये पिलग्रिम सेंटर है, ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा गद्दे और एक्स्ट्रा पिलोज भी मिल जाते हैं। आगे ठंड का मौसम आने वाला है। तिरुमला में खासकर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मैक्सिमम ट्राई करें कि एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग ही एडजस्ट कर पाएं। एक और चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जब आप रूम को वेकेट करते हैं तब जिसने भी स्कैनिंग के समय में अपना फेस रिकॉग्नाइज करवाया है उसी व्यक्ति को वेकेट करते समय भी अपना फेस रिकॉग्नाइज कराना पड़ता है, तभी आपको कॉशन डिपॉजिट वापस मिलता है। और ये कॉशन डिपॉजिट 7 से 10 बैंक वर्किंग डेज में आपके सेम अकाउंट में जाता है जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट की थी। और जिन लोगों ने किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग कराई है उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस भी एजेंट ने बुकिंग कराई है अगर उस एजेंट के बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हुआ है तो रिफंड यानी कॉशन डिपॉजिट जो है उस एजेंट के अकाउंट में आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी होती है जब आपका कॉशन डिपॉजिट आता है। कौन से अकाउंट में आता है इसकी जो फॉलो अप है उसे आपको प्रॉपरली देखनी पड़ती है। यहाँ मैं दोहरा दूं, जो 2 व्यक्तियों का डिटेल्स आपने भरा है उस दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है स्कैनिंग के दौरान। और अगर उस व्यक्ति ने स्कैन कराया है अपना फेस यानी फेस रिकॉग्निशन के थ्रू ही रूम्स को दिया जा रहा है, उसी व्यक्ति को वापस जब खाली कर रहे हैं रूम अपने फेस रिकॉग्निशन के थ्रू ही कॉशन डिपॉजिट मिलता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए भी यही प्रोसेस है। यहाँ पर भी UPI, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट से ही मैक्सिमम पेमेंट्स हो रहे हैं। कैश बहुत कम लिया जा रहा है क्योंकि इससे आसानी होता है कॉशन डिपॉजिट को वापस देना। तो मैक्सिमम कैश लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ऑफलाइन। UPI के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो इस बात की भी जानकारी रखें। अपने अपने आधार कार्ड को हमेशा साथ रखें और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑनलाइन टिकट होता है ना ऑफलाइन टिकट होता है, तो उनकी डिटेल्स कहीं भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका आधार कार्ड लेके आपको चलना है। तिरुमला में प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा ठंड है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है और रश भी बहुत ज़्यादा है। 31 कंपार्टमेंट्स में लोग हैं। अगर आज की बात यानी 27 अक्टूबर की बात की जाए तो लगभग 12 घंटे लग रहे हैं सर्वदर्शन के लिए, 2 से 3 घंटे लग रहे हैं 300 रुपीज के दर्शन टिकट के लिए और 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिव्य दर्शन और SSD टोकन्स के थ्रू जो लोग दर्शन कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आने वाले दिनों में वैकुंठ एकादशी के टिकट्स को रिलीज करने की क्या योजना बनाई जा रही है, कौन कौन से अपडेट्स आने वाले हैं, सभी कुछ इस चैनल में आपको मिलते जाएंगे। तो अपडेट्स को जरूर फॉलो करते रहें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।